अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अवाम को मुबारक हो क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल सस्ता इसलिए हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। डॉलर भी हम देख रहे हैं कि रुपए के मुकाबले में सस्ता होता जा रहा है। वो भी वजह यही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर के बाद की बात करें तो महंगाई जो है वो बिल्कुल शायद खत्म ही हो जाएगी क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। यही कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यही एक मौकफ है जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त अडॉप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस मुल्क के सभी मसाइल हल हो जाएंगे और होना शुरू हो गए ऑलरेडी क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। पीएमएलएन की बात करें, उनकी अपनी जमात है, मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त पुरजोश दिखाई देती है, लेकिन उनका जोश और वलवला अपनी जगह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक ऐसी जमात है जो ऑलरेडी इन खदशात का इजहार कर चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिस्टम के इस वक्त फेवरेट हैं, उनसे वाबस्ता सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह साहब का यह कहना है कि जो रेड कार्पेट बिछाए जा रहे हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, वो नून लीग नहीं बिछा रही, वो कोई और बिछा रहा है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि मियां साहब अगर अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? किसी और के कंधों पर चढ़कर आएंगे तो क्या खाक ताकत होगी आपके पास कोई फैसले करने की? ये भी उन्होंने कहा कि उम्र के इस हिस्से में अगर किसी के साथ डील करके आएंगे तो फिर आपकी सियासत का क्या बचेगा? उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, आपने सुना, वो कहते हैं हम मियां साहब की भलाई के लिए कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वोट को इज्जत दो का नारा जो नवाज शरीफ का है वो खुद ही कहीं उसी को चैलेंज कर दें। कुछ इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। कुछ ही दिन पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है, ऐदो पैमा करते हुए नजर आते हैं एक दूसरे के साथ, और अब हम देखते हैं कि वो भी कुछ नाराज, कुछ बिगड़े दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि ज्यादती अगर की गई तो चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी हुई, हम बिफर कर इस दफा मैदान में आएंगे और किसी भी सूरत अपनी सियासत की कुर्बानी नहीं देंगे। कौन कुर्बानी मांग रहा है उनकी सियासत की? वो क्यों महसूस करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो सकती है? इस वक्त जो मामला दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि हर किसी की जबान पर कोई ना कोई गिला शिकवा हम देख रहे हैं कि है। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो किसी का ख्याल है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर आने वाले दिनों में आखिर इस मुल्क में होने क्या जा रहा है, कुछ इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान है हसन मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच एहसान फॉर योर टाइम ऑल्सो। मैं हसन मुर्तजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर, ये जो रेड कार्पेट आपने भी गिला किया प्रोटोकॉल का कि नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है, इस पर मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये कह दीजिएगा, मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलाई जा रही है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, डॉलर रुपी पैरिटी भी बेहतरी की तरफ जा रही है। इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो आपने कहा कि हमने गिला किया कि उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें ये गिला नहीं है उनसे कि उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए। वो एक बड़ी जमात के सरबराह है, उनकी जमात की तरफ से उन्हें जितना प्रोटोकॉल मिले वो कम है। हम तो ये कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो किस तरफ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। उसमें मियां साहब का कतन ये नहीं है कि वो काबिल एहतराम नहीं है, हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। उनकी जो जद्दोजहद है वो पूरी कौम के सामने, हम उससे तो इनकारी ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बाकी जमातों को सब मिलना चाहिए। वो मिले, एएनपी को वैसा मिले, जेयू नहीं तो उनको ऐसा मिले। नहीं हसन मुर्तजा साहब, उनको प्रोटोकॉल कौन दे रहा है? एक जैसा मिले, सबके साथ एक जैसा। एक तरफ तो वो कौन दे रहा है? वो हुकूमत नहीं देने, जो मौजूदा हुकूमत है, या एस्टेब्लिशमेंट देगी, या डील तो किसी ऐसे के साथ ही होगी ना। अब मेरे साथ तो डील नहीं होगी उनकी। जो कोई ताकत में होगा उसके साथ वो बेशक आपकी निगरान हुकूमत को समझ ले, वो जिसको समझ ले, उसमें हमें तो कोई ये नहीं है। और मियां साहब के लिए हमने ये कभी भी नहीं कहा कि मियां साहब को जेल में जाना चाहिए। हम ये जरूर कहते हैं कि मियां साहब को जो कन्विक्शन हुई है उससे उन्हें जो रिलीफ मिलना चाहिए। हमें उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में भी कोई शक नहीं है, उनके साथ हुई होगी। उनके फैसले भी गलत हुए होंगे।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन साहब, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज में फ्रीजिंग भी आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि उनके जो फैसले हैं वो गलत हुए होंगे। हम नहीं कहते कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब ने लेकिन फिर भी ये सवाल जरूर किया है। उन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड इश्तिहारी मुजरिम है, वो किस तरीके से आके जलसे से खिताब करेंगे, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। राना साहब, की जो प्रोटोकॉल वाली बात है, हसन मुर्तजा साहब ने किसी और तरफ से बात की है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है। उन्होंने कहा कि ये सारा रेड कार्पेट नून लीग की तरफ से नहीं बिछाया जा रहा उनकी आमद पर, ये कोई और है जो उनको प्रोटोकॉल दे रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मियां साहब का आके कानून से मुंह नहीं मोड़ रहे। वो अपने कानूनी कार्रवाई जो भी होनी है उसके सामने अपने आप को पेश करेंगे, अदालत में अपने आप को पेश करेंगे, और अभी भी अदालत से वो उनकी लीगल टीम रिलीफ लेगी, जो भी लेनी है एक आधे दिन के लिए या जैसे भी है, वो एक लीगल तरीका ही होगा, कोर्ट की इजाजत से होगा, उसकी इजाजत के बगैर नहीं होगा। तो यहाँ तो कोई ऐसा हमें कोई स्पेशल कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, लेकिन ये जरूर हकीकत है कि मियां साहब को विक्टिमाइज किया गया, उनके जो केसेस हैं वो बोगस हैं। ये चीजें क्लियर हो गई हैं अवाम के सामने। बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह पे नामा से इकामा बनाया गया। जो मरहूम जस्टिस अरशद मलिक हैं वो अपनी जिंदगी में इस चीज का एतराफ कर गए कि उनके ऊपर प्रेशर था और कोई करप्शन नहीं थी। तो अब भी उसके बावजूद वो अपनी कानूनी जो कार्रवाई है उसके अपने आप को सरेंडर करेंगे उसके सामने। जहां तक बिल्कुल हमारी एक कायद वापस आ रहा है, उसके लिए भरपूर तैयारियां हो रही हैं। उस तैयारियों से शायद दूसरी जमातों को इस तरह से वो सड़कों पे नहीं बाहर निकली जिस तरह अब नून लीग एक इलेक्शन मोड के अंदर है, या आप कह लें कि जो वेलकम की तैयारियां हैं वो गली गली कूचा कूचा हो रही हैं, वार्ड लेवल पे हो रही हैं, यूनियन काउंसिल लेवल पे हो रही हैं, सूबाई असेंबली लेवल पे हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पे, पूरे सूबों में जो है वो तैयारियां बलबला है। तो ये एक मैं समझता हूं कि इतनी तैयारियां देख के शायद दूसरी जमातें जो हैं वो रियलाइज कर रही हैं कि वो तैयारियां देखकर सारी सियासी जमातें एहसान ये कहने पर मजबूर हो गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। वो कहते हैं जी पूरा सिस्टम नवाज शरीफ के फेवर में इस वक्त सारा कुछ सेट किया जा रहा है, टिल्ट किया जा रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये तैयारियों से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं, सभी सियासी जमातें कर रही हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कैंपेन। कैसे किया जा रहा है ना, क्या एलिगेशन क्या है कि क्या उनको फेवर दिया जा रहा है या हमारी जमात को क्या रिलीफ दिया जा रहा है? कोई रिलीफ मिसाल के तौर पे मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत आपको तो मिल जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाले जो है वो सड़क के ऊपर पीटीआई का झंडा उठा के चल नहीं सकते। देखिए, ये तो अब अगर 9 मई की वजह से कोई क्रैकडाउन है उस जमात के ऊपर, और जो उसमें मैं तो समझता हूं उनको आज़ादी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, ये तो आपको केयर टेकर के किसी नुमाइंदे को बुला के पूछना चाहिए कि क्या वजूहात थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या जो सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्यों नहीं इजाज़त दी। हमारी तरफ से तो मिलनी चाहिए इजाज़त। अगर वो ऐसे अनासर हैं जो 9 मई के साथ लिंक नहीं है और वो उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, तो फिर उनको खुली इजाजत होनी चाहिए कि वो अपनी जो है इलेक्शन की कैंपेन करें। लेकिन इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, इसका जवाब तो आप केयर टेकर के सेटअप से ले। जी हसन मुर्तजा साहब, आपने सुनी है गुफ्तगू अभी राना एहसान साहब की, वो बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पार्टी कायद वापस आ रहे हैं, हम लोग इस वक्त कैंपेन मोड के अंदर है, तो बाकी सियासी जमातों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये पार्टी का अपना जोश जज्बा है, कोई ऐसी बात तो बताए ना जिससे लगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सिस्टम नवाज शरीफ को फेवर करता है। हमें कतन नहीं है जी उनके प्रोटोकॉल से भी और सारे से। जमात उनका हक है, मैंने तो पहले भी कहा है, और शायद मेरी आवाज उस टाइम नहीं आ रही थी। हम तो जो जैसे वो कह रहे हैं जी कि हमें बताएं कौन सा प्रोटोकॉल है, तो हमारे सारे हलकों में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और उनके एमएनएस करवा रहे हैं, उनके एमपीएस करवा रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं जी? वो किस तरह हो रहे हैं? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो मेरा काम क्यों नहीं होता और उनके काम क्यों होते हैं? कहाँ से वो डेवलपमेंट फंड्स आ रहे हैं? और जहां तक ताल्लुक इनके जोशो खरोश का है, वो तो सारा दिन हम देखते हैं जितना इनके हलकों में और इनके पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, वो तो इनके कॉर्नर मीटिंग्स और इनके जो जलसे हैं तैयारी के हवाले से कर रहे, उसमें साफ वाजे है। और उस वक्त भी जो आप कह रहे थे कि अपना बड़ा क्लियर कहा है खुर्शीद शाह साहब ने, तो मैंने वही बात की है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम कौन कह रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं और जलसा ना करें या सियासत ना करें, उन्हें पूरा हक हासिल है वो करें सियासत।
लेकिन एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो बेशक बेगुनाह होगा, हम ये नहीं कहते, वो अदालती मामला है, उनको अदालत रिलीफ दे, ठीक है, लेकिन बहरहाल मुनासिब नहीं है कि वो जलसा करे। आखिर अदालतें भी हैं, कानून भी है, आइन भी है। तो ये बात तो खुर्शीद शाह साहब ने कुछ 100% दुरुस्त की है। खुर्शीद शाह साहब ने और भी बहुत सारी बातें की है, मैं उस पर भी आपसे कमेंट लेती हूँ। राना साहब, ये आपने सुनी है गुफ्तगू, वो कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड है तो हमारे लोगों के किए हुए डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं होते? नून लीग जो है के लोग जो है मुख्तलिफ हलकों में कहाँ से काम करवा रहे हैं, इनको फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? और साथ ही साथ आपने दूसरा पॉइंट भी सुना, उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है कि नवाज शरीफ क्योंकि इस वक्त कन्विक्टेड है कि वो आए और आके किसी बड़े जलसे से खिताब करें। देखिए, नंबर एक, मैं इस चीज को डिनाई करता हूं कि कोई डेवलपमेंट फंड्स जो हैं आज भी लग रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। मैं इस चीज की तस्दीक करता हूं, हमें हुकूमत के एंड में कुछ फंड्स अनाउंस हुए थे लेकिन उनका ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। किसी किस्म के डेवलपमेंट वर्क जो है पूरे पंजाब में इस वक्त जारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जितनी पुरानी स्कीमें थी उनको रोका हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, देखें, इन्होंने कहा कि वो जलसे से खिताब क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया कि हम अदालत से अगर कोई भी काम करेंगे इलीगल नहीं करेंगे, अदालत से परमिशन लेंगे। अदालत ने उनको यूके भेजा था इलाज कराने के लिए, उसी अदालत में वो सरेंडर करेंगे। नहीं, तो आप लोगों ने क्या अदालत से परमिशन लेने के लिए अभी कुछ मूव किया है? कोई इसका लीगल वर्क स्टार्ट किया है कि नहीं किया? बिल्कुल, वो जो है वो बेल ली जाएगी और उसके ऊपर लीगल टीम काम कर रही है। वो जब वक्त से पहले इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। जी, मजीद बात करते हैं इसी इशू के ऊपर। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक यहाँ पे शामिल करते हैं हमारे साथ।